बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं LA2 की तहसील जिसको दर्जा दिया गया तहसील का इस्लामगढ़ में, और इस्लामगढ़ में हमारे से जो शख्सियत मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ शकूक व शुबात क्रिएट्स किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी ये कहा जा रहा है कि शायद बल्दियाती इलेक्शन ना हो, लेकिन सरदार तनवीर इलियास की तरफ से, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की तरफ से एक स्पेशल जो है वो अलामिया जारी किया गया है कि कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो डिसीजन कर लिया है उस पर अमली तौर पर काम होगा और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन मस्ट होगा, जिसमें 8 दिसंबर जो है वो आपको पता है कि मीरपुर डिवीजन के लिए जो है फोकस किया गया है। जिस तरह से म्यूनसिपल कमेटी भी है इस्लामगढ़ में, और उसी के नामजद उम्मीदवार आसम महमूद भट्टी साहब हैं, जिनको स्पेशली फर्जंद इस्लामगढ़ कहा जाता है। वो इसलिए कि आप एक तो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वीलॉग्स के सिस्टम में, और सेकेंडली उनकी सबसे ज़्यादा फेमस होने की रीज़न जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में आते हैं। बानी रहनुमा इस तरह से कि ओवरसीज़ सतह पर आपने फ़ंड रेजिंग की, फ़ंड के हवाले से पार्टी फ़ंड जो है कलेक्शन की, उसके लिए इमरान खान साहब का कोई भी मंसूबा हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट करने वाली शख्सियत है आसम महमूद भट्टी साहब, जो इस वक्त नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कौंसलर के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 8 से। तो आइए नाजरीन उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं कि वार्ड नंबर 8 में क्या क्या मामलात हैं जिनको वो हल करना चाहते हैं, कौन से मसाइल हैं जिस पर वो वर्क करना चाहते हैं, और उनका मैनिफेस्टो क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट दिया, और इनके मद्दे मुकाबिल जो सियासी हरीफ हैं वो किसी भी पार्टी से नहीं, आज़ाद उम्मीदवार है। और एक इनकी रेजिडेंशल एरिया की सबसे खूबसूरती या मैं समझती हूँ कि स्पेशलिस्टी इसलिए बढ़ जाती है कि रोठुआ के मकाम से जो ब्रिज स्टार्ट हुआ 2007 से लेकर आज तक वो स्टिल वैसे का वैसा ही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद वासिक है कि किसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चक रेहाम है, और इसी रेहाम चक के नाम से जो है वो ये ब्रिज जो है उसको तशबीह दी जाती है, और अल्लाह करे ये ब्रिज कंप्लीट हो। फिर जब कंप्लीट होगा तो मीरपुर और इस्लामगढ़ के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत कम रह जाएगा। तो आइए नाजरीन आपकी मुलाकात आसम महमूद भट्टी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अल्लाह का बहुत एहसान है। आप सुनाएं कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका और GM न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आप हमारे पास आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, इसके लिए बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। जो है वो मेरा आपके साथ ये है, जिस तरह से आप बानी रहनुमाओं में आपका शुमार है, 2011 से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। ओवरसीज सतह पर आपने बहुत वर्क किया है, आपने माशाल्लाह से बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। बाकायदा तौर पर अमली तौर पर सियासत का हिस्सा बनकर कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ठीक फरमाया कि 2011 से मैं PTI का पेड मेंबर हूँ, और खान साहब के लिए हमने बहुत वर्क किया है, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शौकत खानम की फंड रेजिंग हो, चाहे इनका कुछ चार्टी डिनर हो, चाहे इनका धरना हो, हमने बहुत काम किया इनके लिए, और ऐसे वॉलंटियर किया। और यह है कि अमली सियासत में दूर से तो कहते हैं ना कि सब चीज़ें कुछ ठीक लग रही होती हैं, लेकिन जब किसी चीज़ में आप पढ़ते हो प्रैक्टिकली तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ऐसी है। तो जैसे हमने इसमें कदम रखा तो हमें फील हुआ कि जैसा हम सोच रहे थे उतना आसान है नहीं। मतलब मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि एक वार्ड वो नहीं हमसे संभाली जा रही। लोगों को देखना, उनके मसाइल सुनने, सब कुछ करना, वादे भी करने पड़ते हैं, और वादे भी ऐसे करें कि जो इनको आप पूरा कर सकें। ठीक है, तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि खान साहब जो इतना बड़ा विजन लेके चले और पूरे पाकिस्तान को बदला उन्होंने, तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बड़ी एफर्ट है इसके, बहुत एफर्ट है, बहुत एफर्ट है। इस तरह से आप वार्ड नंबर 8 के जो उम्मीदवार हैं कौंसलर के, क्या मैनिफेस्टो है आपका? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैनिफेस्टो है जिस पर उन्होंने आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में काम किया, आप अपनी वार्ड के लिए आपका मंशूर क्या है? मेरा मंशूर ये है कि डॉक्टर साहबा, मैंने जो मेरे मद्दे मुकाबिल लोग हैं, मैंने उनका भी कुछ लोगों का मंशूर देखा और भी कुछ लोगों का देखा मैंने, काफ़ी लंबा चौड़ा मंशूर है उनका। मैंने अपना मंशूर लिखा नहीं है, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो हमारी पार्टी का मंशूर है, ठीक है, PTI का, लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती वो ये है कि सबसे पहले जो मैंने काम करा वो तालीम पे करना है। हमारे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा ये साथ में जहाँ पे मैं भी कुछ साल बचपन में गया हूँ, हमारे तकरीबन लोग यहाँ पे पढ़े हैं प्राइवेट स्कूल में। उसकी स्ट्रक्चर को बेहतर उसको चाहिए, बेहतरी चाहिए उसकी बिल्डिंग को। उसके बाद वहाँ पे और भी कुछ मसाइल है स्कूल के, वॉशरूम्स के, पानी के मसाइल हैं, टीचर्स की फ्राहमी है। हाँ, टीचर्स की फ्राहमी ठीक है, लेकिन तादाद कम है। सबसे पहले जो मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि सबसे पहले जो हमने काम करा, सबसे पहले हमने मेरे भाई के बच्चे, सबसे पहले हमने इनको प्राइवेट स्कूल से उठा के इनमें हमने शामिल करवाना है, जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। सो इस तरह के काम करने हैं, तालीम पे काम करना है। और एक हमारा जब से मंगला डैम का जो काम शुरू हुआ है, जो हमारा जो ब्रिज का काम शुरू हुआ है, एक प्राइमरी स्कूल था हमारा बच्चियों का, तो वो तब से ख़त्म है। और मेरी पहली तरजीह होगी कि मैं उसको वापस लेके आऊँ उस स्कूल को, क्योंकि वो दूसरे हमारा जो उस तरफ जो हमारी वार्ड में आता है, अंदरा नाम है उसका गांव का, तो हमारा वो प्राइमरी स्कूल बच्चों को उस तरफ मतलब अभी यहाँ से बच्चों को उस तरफ जाना पड़ता है। तो मेरी मुमकिन कोशिश है कि मैं वो अपना प्राइमरी स्कूल भी वापस लेके आऊँ, बच्चों का भी यहाँ पे भी हो, और लोगों को मैं इनकरेज करूँगा अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजें, इन पे तालीम इनका म्यार बेहतर हो। और दूसरा ये कि अपने जो इलाके के लोग हैं, कुछ लोग तो ये भी मतलब जो हमारे मध्य मुकाबले लोग, मैं उनकी मतलब उनका मंशूर में एक दो बंदों को देखा मैंने कि जी हम फ्री अद्वियात देंगे, हम घर के दहलीज तक पहुंचा देंगे, हम ऐसा करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी वादा नहीं कर रहा, जो नामुमकिन सी बात है, लोगों को पागल बनाने वाली बात है। तो एक तो तालीम का मैंने उस पर फोकस करना है इंशाल्लाह। दूसरा ये कि हमारे एक डिस्पेंसरी थी हमारे उस वार्ड में, उसको हमने बेहतर बनाना दोबारा से, वो तक बंद हो चुकी है। एटलीस्ट मैं ये करूँगा इंशाल्लाह कि मैं ये अद्वियात का तो उसका मैं झूठी प्रॉमिसेस मैं करते नहीं हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो वो भी हम करेंगे आवाम के लिए, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे ये भी होगी कि एटलीस्ट अगर कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती हैं, चाहे किस उनकी सेहत के हवाले से, एटलीस्ट मैं उनको फर्स्ट एड वहाँ पे दे सकूँ। गुड, उनको एटलीस्ट मैं फर्स्ट एड वहाँ पे दे सकूँ। उसके बाद हम उनको बेशक रेफर मीरपुर कर दें, इस्लामाबाद कर दें, इस्लामगढ़ बाज़ार में कर दें, लेकिन एटलीस्ट उनके पास फर्स्ट एड होनी चाहिए वहाँ पे कि उनका बुनियादी तिब्बी जो है ना वो वहाँ पे इलाज हो सके। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मंशूर है आपका। आपको कंपटीशन की अगर बात करें तो किस सियासी हरीफ के साथ आपको अपना मुकाबला नज़र आता है? जैसे दो उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। कैसा समझते हैं मुकाबला उनके साथ आप? हमारे इलाके का एक सिस्टम है जो कि बहुत गलत सिस्टम, जिसको मैं चेंज भी करना चाहता हूँ, कि हमारे यहाँ पे बरादरीज़म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे जो मध्य मुकाबले लोग हैं वो मतलब अपने बरादरीज़म के हवाले से, मतलब उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो मेरे से थोड़े से आगे हैं बरादरी के हवाले से। लेकिन हमने खान साहब की पार्टी ने, ज़फ़र अनवर साहब ने उसको चेंज किया है। हमने वो पोलिंग उस तरफ से 2 दफ़ा हमने विन किया PTI का उस वार्ड से। तो ये तो हम इंशाल्लाह, ये तो हमारा अपना वार्ड है, यहाँ तो हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करे तो हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और उसे क्या कहते हैं कि दोनों जो हमारे मध्य मुकाबले हैं अच्छे लोग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ, इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। लेकिन मैंने हमेशा उनसे कहा है कि मैंने कहा जी मैं आपसे ज़ात का इख्तिलाफ़ कभी नहीं रखूँगा, लेकिन नज़रिए का हमेशा हमारा और आपका इख्तिलाफ़ रहेगा। मैं आपसे छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन नज़रिए का इख्तिलाफ़ आपसे लाजमी रखूँगा। और क्या कहते हैं कि मैं जो खुद देख रहा हूँ, जो एक आज़ाद है, एक हमारे मलिक साहब हैं, वो आज़ाद हैं, एक हमारे एक और हैं चौधरी आरिफ साहब, जिनको मैं अंकल भी कहता हूँ, काफ़ी हमारे अच्छे ताल्लुक भी हैं उनसे। लेकिन वो हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे, लेकिन वो आज़ाद इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को यहाँ पे नज़रिया है जी वोट ना हमारे झूठे, क्योंकि आज़ाद लड़ेंगे तो हम लोगों को ये बयानियाँ देंगे, देखिए हम आज़ाद हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि ये कैसी सियासत है कि मतलब आप हैं किसी पार्टी के, जब आपके मतलब लाइक वोट्स की बारी आई, इलेक्शंस की बारी आई, तो आपको लगा कि शायद आपकी पार्टी को सपोर्ट ना किया जाए, और आपको ये भी बखूबी अंदाज़ा हो गया कि आपकी पार्टी को शायद लोग वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने ये चूज़ कर लिया कि हम आज़ाद जाएंगे। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी का इसमें क्या किरदार है, फिर आप मुझे ये समझ नहीं आती, बल्कि अब ये उनका मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा और चौधरी आरिफ साहब का टफ मुकाबला के 19-20 का हमारा मुकाबला हो। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपकी इस्लामगढ़ शहर को, या आपके ये जो इस्लामगढ़ म्यूनसिपल कमेटी है, इसको तहसील का दर्जा दिया गया इस्लामगढ़ को, कितने मसाइल किस हद तक कम होंगे और कितने लोगों को यहाँ जॉब्स के मौके फ्राहम होंगे? बहुत आपने जो अच्छा सवाल किया है। ज़फ़र साहब ने रिसेंटली इसको तहसील का दर्जा दिलवाया, और ये काम कोई नहीं कर सका। ये हमारे एक कैप्टन सरफराज साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने बात ये चलाई थी
नोटिफिकेशन का कभी नहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत वादे किए, नून लीग ने बहुत वादे किए, लेकिन कभी ये वादा वफा ना हो सका। तो इस दफ़ा ज़फ़र साहब ने मतलब गए वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस तहसील का नोटिफिकेशन चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको बताया नहीं है, बल्कि डायरेक्टली सीधा नोटिफिकेशन करवा के उनके हाथ में दिया है। ठीक है, ये हुआ। और ये कभी किसी के सिर्फ तहरीक इंसाफ ने किया, ज़फ़र साहब ने किया। और उसे क्या कहते हैं कि उसका ये फ़ायदा है जी कि एक तो हमारा जो ये गवर्नमेंट का हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है ये अपग्रेड होने जा रहा है। ये इस पर तकरीबन मेरे ख्याल से 600 प्लस, हाँ 600 प्लस जॉब्स जो आगे निकल रही हैं इस पर। उसके बाद हमारा जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो अपग्रेड होने जा रहा है। उसके बाद प्ले ग्राउंड्स, पार्क्स वगैरह। उसके बाद तहसील में जो काम होते हैं, लोग यहाँ से अगर एक पेपर भी चाहिए हो तो यहाँ से मीरपुर जाते थे, कोई भी ज़मीन का कागजात चाहिए, कुछ और चाहिए, जो भी उनके मसाइल थे, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे एक तो जॉब्स निकलेंगी। हमारे जो लोकल लोग हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हों, इंशाल्लाह पीटीआई का ये कभी नहीं रहा कि हम सिर्फ अपने लोगों को जॉब्स देंगे, हम बाहर के लोगों को जॉब्स देंगे। तो ये है कि जॉब्स के भी मौके फराहम किए जाएंगे लोगों को, और लोगों के काम आसान हो जाएंगे। आपने बरादरीज़म पर बात की कि लोगों का मेजॉरिटी बरादरीज़म पर फोकस है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 8 की मैं बात करती हूँ, इसमें जो 2 बड़े और 2 छोटे बाशमूल विलेजेस हैं, तो इसमें आपको नज़रियाती वोटर कितने नज़र आते हैं और किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकअप पर लोग हैं? ये कि जहाँ तक बरादरी का ताल्लुक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। उस दिन हम बैठे हुए थे, ज़फ़र साहब की गाड़ी में बैठे हुए थे, सीनियर नायब सदर हमारे पीटीआई के, तो उनके घर बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात की मेरे से, वो कहते हैं कि हमारी जो 14 वार्ड है सिर्फ हम जो हमारी हैं म्यूनसिपल कमेटी की, तो उन्होंने कहा कि आप किसी दिन अकेले बैठ के सोचना, या आप ये अभी सोच लो कि किसी एक बंदे को भी, मैंने अपनी किसी एक बरादरी को, किसी के बंदे को एक भी टिकट होल्डर नहीं हमारा। बड़ी बात है ये। उन्होंने कहा कि कल मुझे लोग ये ना कहे कि इन्होंने किसी के फेवर किया, अपनी बरादरी को इन्होंने प्रमोट किया या उनको टिकट्स दिए। उन्होंने कहा जो मेरी ये थी अकलियत बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं जो मेरिट के ऊपर थे तकरीबन उन्होंने उनको टिकट्स दिए। ये है कि होना नहीं चाहिए, और इंशाल्लाह पीटीआई हम ये बदलेंगे इस चीज़ को। ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से मसाइल भी पैदा होते हैं, और लोगों में शौर आना चाहिए, ना कि ये कि मतलब कोई पार्टी जी हमारे अब दादा परदादा से हम इनको वोट करते आ रहे हैं, इनको करेंगे नहीं जी। सोच को बदलें थोड़ा सा, और बरादरीज को हम पीछे छोड़ के, और हमारी ये भी कोशिश है कि इंशाल्लाह पीटीआई की हम जो ना गली जो मोहल्ला और थाने की चेहरे सियासत हम उसको भी चेंज करने जा रहे हैं। लोगों में थोड़ा शऊर आए, वो उसको चेंज करें। चक-खरियाम जो है रिठुवा से स्टार्ट होता है, इसका ब्रिज और चक-खरियाम तक आता है, एक बहुत बड़ा मुफीद सिस्टम, जिससे काफ़ी डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और लोगों को फैसिलिटेशन भी ज़्यादा हो जाएंगी। किस हद तक आपको लगता है कि आपके इलाके को इसके होने से फ़ायदा हो जाएगा? ब्रिज मेरे ख्याल से सबसे पहले ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है मेरे ख्याल से, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। दूसरा ये कि हमारा यहाँ से इस्लामगढ़ से मीरपुर मेरे ख्याल से 24 से 26 किलोमीटर है फासला, तो ये चंद किलोमीटर तक रह जाता है अगर ये ब्रिज बने तो। इसको बहुत साल हो चुके हैं, बहुत सी पार्टियों ने मतलब पैसा भी खाया और इसकी फंडिंग भी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन ये कभी बने नहीं है, कभी इस पर लोगों ने काम ही नहीं किया। लेकिन उस दिन हमारी जो वर्कर कन्वेंशन थी ज़फ़र साहब के साथ हमारी उस दिन जो हुई है, उसमें उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इसका इंशाल्लाह फरवरी में इसका काम शुरू होने जा रहा है, और इसका जो बजट है वो भी इंशाल्लाह उनके पास मौजूद है, हुकूमत के पास जितना ये बजट इसको लगेगा उनके पास है। 2 बातें, और तीसरी ये कि इंशाल्लाह ये 9 महीने में ये कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आपने जिस तरह से मंशूर बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क आपने स्कूल पर करने का सोचा है, नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम है, और नौजवानों की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो इस कदर, मैं समझती हूँ कि एक अच्छी रिकमेंडेशन, एक अच्छी सियासत कर रहे हैं। नौजवानों का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर उनके साथ। आप अपनी वार्ड के नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है? जिस तरह से आपके वार्ड नंबर 8 के जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, या मतलब कॉलेजेस में जा रहे हैं, ये जो भी, उनके बारे में आपका क्या सोच है, क्या प्लान है? हमारी सोच शुरू से यही है कि हमने उनको मैंने शुरू से ना अपने इलाके के लोकल टैलेंट को हमेशा से प्रमोट किया है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। हमारी हमेशा से कोशिश थी भी, और आज भी इंशाल्लाह है, और इंशाल्लाह काउंसलर बनने के बाद भी रहेगी, कि अपने लोकल जो लोग हैं हमारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, तो उनको अच्छी जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि तहसील हमारी बनने जा रही है। इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मेरे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी मेरिट के ऊपर हम फैसले करें कि उन लोगों को हम ऊपर लेके आएँ जो हकदार है असल में किसी जॉब की। जिस तरह से आप यूट्यूबर भी हैं और व्लॉग्स का एक सिस्टम आपने सस्टेन किया हुआ है, तो ये किस तरह से आपको शौक़ पैदा हुआ, और किस तरह से आप, और इसमें स्पेशल आप क्या करते हैं?
मैं ना शुरू से ना मुझे शोबस का बड़ा शौक था। एक्टिंग का? हाँ, एक्टिंग का मुझे शौक था। और स्कूलिंग जो थी मेरी वो शुरू से हमारे को वो करते थे बज़्म अदब फ्राइडे को। तो उसमें कोई भी मतलब करेक्टर या कैटेगरी कह लें जिसमें मेरा नाम शायद कोई ऐसा हो कर कहीं पे ना हो। सही। तो वहाँ से मुझे काफ़ी शौक था और स्टेज पे बोलने का। उसके बाद एक्टिंग का शौक तो हमारा कुछ पूरा नहीं हुआ क्योंकि इंग्लैंड में और भी बहुत से मसाइल होते हैं, काम करना ये वो, सो बहुत सी चीज़ें थी। यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पे भी जा रहा था, तालीम भी मुकम्मल करनी थी तो इतना टाइम नहीं था। लेकिन मैं रेडियो ज्वाइन किया मैंने फीवर एफएम के नाम से, लीड्स में 107.3 उसकी फ्रीक्वेंसी है। 9 साल एज ए सीनियर प्रेजेंटर वहाँ पे मैंने काम किया। तो आज भी मैं वहाँ पे प्रेजेंटर हूँ। अभी तो 1 साल से पाकिस्तान में हूँ तो मैं वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं वहाँ पे रेडियो प्रेजेंटर हूँ। उसके बाद शोबस में था ही तो यूट्यूबर। मैंने एक सोचा एक दिन कि मैं क्यों ना हो कि अपने लोगों को जो स्पेशल इंग्लैंड में है उनको मैं अपने इलाके की लोकल चीज़ें दिखाऊं, चाहे वो गंदम की कटाई हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो हमारे जो मंगला डैम है, चाहे ये ब्रिज नहीं बढ़ रहा, इसके मैं लोगों को दिखाऊं। यहाँ से अभी हमारे ना लोग बोट में इस तरफ मतलब उस तरफ और इस तरफ आते हैं जब ये पानी नीचे जाता है, वो दिखाए लोग कितने मतलब मसाइल से दरपेश हैं, उनको कितनी मुश्किल से वहाँ पे जा रहे हैं, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। और भी बेसिकली ये होता है कि इंटरटेन करो लोगों को, अच्छी से अच्छी उनको वीडियो लेके आऊँ। तो मुझे मज़ा आता है ये चीज़ें करने में। एडिटिंग वगैरह सब कुछ खुद करता हूँ। मतलब इतना आसान नहीं है एक अकेले बंदे के लिए सब कुछ करना, लेकिन मुझे अच्छा शौक था इन चीज़ों का और मज़ा आता है मुझे ये चीज़ें करने में। बिल्कुल सही कहा आपने। ओवरसीज़ से आप जिस तरह, तो आप सियासत में भी आ गए हैं, तो सियासत को और ओवरसीज़ अपने बिजनेस सिस्टम को किस तरह टाइम देंगे? मैं इंशाल्लाह मेरा जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो एक तो ये है कि मैं पाकिस्तान में मूव होना चाहता हूँ फ्यूचर में। बिज़नेस तो मेरे वहाँ पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे एटलीस्ट 5, 7, 8 साल के यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। अभी वो छोटे हैं, उनकी मैं एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग में वो यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो एक तो ये को अपने कल्चर को बेहतर समझेंगे, उनकी यहाँ पे परवरिश होगी, और दूसरा ये कि मैं अपने लोगों को टाइम दे सकूँगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है। लास्ट में आप अपने वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? अपने वार्ड को लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आए हमारा साथ है, और इंशाल्लाह कि जो भी इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिसेस करूँगा, और बड़े बड़े प्रॉमिसेस ना मैं करता हूँ ना मैं इंशाल्लाह कभी करूँगा आपसे। जो भी मैं ज़ाती जो लाइक छोटी छोटी चीज़ें कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी चीज़ें हम आपसे वादा करेंगे वो हम ज़रूर आपके लिए पूरा करेंगे, और झूठे वादे हम आपसे कभी नहीं करेंगे। आए हमारा साथ दें और इस कामयाबी का हिस्सा बने, तो इंशाल्लाह आप हमें कभी किसी भी मोड़ पे हमें पीछे नहीं पाएंगे, आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे हम इंशाल्लाह। आपको पता है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत हमें जो सबसे बड़ा है वो PTI की है, पाकिस्तान तहरीक सबसे बड़ा एज हासिल है, मैं समझती हूँ। जी जी। सो उसका हमें फ़ायदा ये है कि बल्कि लोगों को पता होना चाहिए, लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, निशोर आ चुका है कि सबसे बड़ा उसका हमें फ़ायदा ये कि जैसे हम कौंसिल में इलेक्ट होता हूँ, सो स्ट्रेट वे हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, हम स्ट्रेट वे वहाँ से निकलवा के लोगों के मसाइल हल करवा सकते हैं। सो इतना बड़ा हमारे लिए मसला नहीं है, और किसी के शायद होगा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ और भी हैं, उनके लिए शायद होगा, लेकिन हमारे लिए हमें सबसे बड़ा एज ये कि फ़ायदा ये कि हमारी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में। तो ये कि हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, तो जैसे हम इलेक्ट होते हैं तो वहाँ से इंशाल्लाह फंड्स लेके हम लोगों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, अपनी वार्ड्स के ऊपर, और जो भी मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं, हम उन पर इंशाल्लाह हम काम करना शुरू कर देंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी असम महमूद भट्टी साहब की गुफ्तगू, जिनका सबसे बड़ा प्लान अपने इलाके के लिए एजुकेशन, बेसिक राइट्स में से एजुकेशन को इंक्रीज़ करना है, एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करना है, और अपग्रेडेशन करनी है उन स्कूल्स की जिनको बहुत देर से निगलेक्ट किया गया है, और ऐसे स्कूलों को भी स्टार्ट करना है जो काफ़ी देर से बंद है, और ऐसी डिस्पेंसरीज़ पर भी काम करना है जो काफ़ी टाइम से ओपन है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, उनको फंक्शनल करना इनका पर्पस है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बेसिक राइट्स पर कोई भी शख्सियत काम करती है तो उसका फोकस, उसका मंशूर, उसका जो मैनिफेस्टो है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो आवाम के लिए एक अच्छा तासर भी देता है और आवाम के लिए मुफीद भी होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, वोट आपके ज़मीर का है, अगेन मैं कहूँगी, और साथ ये भी राय दूँगी कि ज़मीर जो है कभी भी सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, जो आपको बेहतर लगता है उसको वोट करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।